लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ यूनिट ऑफ आवर सब्जेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट की हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी विल डिस्कस द वेरियस other topics which is still related to the brand but we have not discussed into unit 4. This unit 4th and the 5th only depend on the brand management. तो जो 4th यूनिट में हमने ब्रांड रिवाइटलाइजेशन, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी को डिस्कस किया था, तो उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग अदर इश्यूज छूट जाते हैं ब्रांडिंग को लेकर, वो हमारी इस 5th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो 5th यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसको जो फर्स्ट पहला टॉपिक जो होने वाला है इस यूनिट का, वो है इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग क्या होता है एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांड। कंपनी को तो इंडस्ट्री भी कहते हैं, फिर इंडस्ट्री ब्रांड, कंपनी ब्रांड, क्या कंफ्यूजन है। तो इन सभी कंफ्यूजन को हम हमारे इस टॉपिक में जो है वो दूर करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग होती क्या है या कैसे की जाती है, उसके कितने फेज होते हैं, या इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बाय द साइड ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री ब्रांडिंग का सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ अ पावरफुल टूल। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग है, इट इज़ नोन एज अ पावरफुल टूल विच इज हेल्पफुल और फॉर द क्रिएटिविटी एंड सपोर्टेड बाय द रिसर्च। ठीक है, जिसमें लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग में, जो कि एक पावरफुल टूल है। साथ ही साथ आपको रिसर्च का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा। अब रिसर्च का सपोर्ट मिल रहा है, क्रिएटिविटी मिल रही है, क्यों? तो इट इज बिकॉज फॉर लीड टू इंक्रीज द बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, साइमल्टेनियसली यू हैव टू मेंटेन द लॉयल्टी विथ योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर के साथ भी लॉयल्टी को मेंटेन करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। कस्टमर और प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रीज के जो रिलेशन हम कह लें या लॉयल्टी कह लें इनके बीच की, उसको मेंटेन रखना है। साथ ही साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या करना है, बढ़ाना है, ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द बेटर creativity, if you are taking the help of the research, that means you can do the best things ever. ठीक है, अब जो अदर इंडस्ट्रियल हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, मे बी दोज हु आर नोन एज आर कॉम्पिटिटर, तो उनसे बेटर हम क्या प्रोवाइड करें, उनसे अच्छा हम क्या प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर ताकि बिजनेस एक्सपांड हो। बिजनेस एक्सपांड होगा, साथ ही साथ यू हैव टू मेंटेन द लॉयल्टी विथ योर कस्टमर। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉयल्टी आपको मेंटेन करना है, एज वेल एज यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, कस्टमर के साथ लॉयल्टी बनी हुई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी से या प्रॉफिट को इंक्रीज करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। दैट इज वाई इट इज नोन एज द पावरफुल टूल। इसीलिए इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग को हम पावरफुल टूल भी कह रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग के फेजेस की, तो इट इज कैटेगराइज इनटू द 3 फेज। ठीक है, 3 फेज में इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द नेमिंग। ठीक है, पहले इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग की हम बात करेंगे तो इट विल बी द नेमिंग। सबसे पहले होगा नेम। सेकेंड होगा आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। थर्ड वन विल बी द develop the concept of branding. These 3 phase will be there into industrial branding. Again I am repeating, first one is the naming. first phase क्या होगा इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग का, नेमिंग है ना। some peoples are identify the brand with their logo, with their symbols, with their name only. third one is the सेकेंड वन इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। आपकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होगी सेकेंड फेज में। एंड थर्ड फेज में होगी डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। नाउ यू हैव टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग कि हाउ वी कैन मेक इट एज अ ब्रांड। जैसे एक अभी रिसेंटली मैंने यही पढ़ा था कि बोट कंपनी जो है, स्मार्ट वॉचेस है, उसके जो है आईपोड्स हैं और बोट की बहुत सारी चीज़ें हैं। बोट अपने आप में एक ब्रांड बन गया, पता नहीं कैसे, कि अगर आप बोट की चीज़ों को कैरी करते हैं दैट मीन्स यू आर कैरी द ब्रांड, आप ब्रांड कैरी कर रहे हो। लॉट्स ऑफ अदर ब्रांड्स आर स्टिल देयर, लेकिन बोट भी अपने आप में क्या बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। अब ये ब्रांड कैसे पता है कि इसके लिए किसी ने कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाए, बट जो भी इसके एम्प्लॉयज थे बोट के, ठीक है, तो इफ दे आर गोइंग फॉर द मार्केटिंग, सो दे जस्ट वेयर दैट काइंड ऑफ शर्ट्स और टी शर्ट्स और द कैप्स
ऑन विच द बोट इज रिटन ऑन इट, ठीक है, जिसपे बोट लिखा हुआ था। तो उनका जो मार्केटिंग का फंडा था कि हम तो अभी मार्केट में आए हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो फिर हम ब्रांड कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं करा, बट उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि वो अगर कैप भी वेयर कर रहे हैं, वो टी शर्ट भी पहन रहे हैं, वो शर्ट भी पहन रहे हैं, तो बोट उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखते ही देखते बोट क्या बन गया, ब्रांड बन गया। दैट इज द डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, कि आप यहाँ पर ब्रांडिंग के कंसेप्ट को डेवलप करें कि यार जब ब्रांड बनानी है तो हम इसको कैसे ब्रांड बनाएं। देखते ही देखते वो न्यू जो कंपनी थी वो क्या हो गई, उसके प्रोडक्ट क्या हो गए, ब्रांड में कन्वर्ट हो गए। किसने बनाया, कंपनी ने तो ब्रांड बनाकर उसको इमर्ज नहीं किया था, लॉन्च नहीं किया था, ब्रांड तो उसको हमने बनाया, कस्टमर ने बनाया। ओनली द कस्टमर्स आर क्रिएटिंग द ब्रांड। कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोई भी जनरल सा प्रोडक्ट है, अगर वो ब्रांड बना है तो जस्ट बिकॉज ऑफ अस, दैट मीन्स कस्टमर ने उसे क्या बनाया है, ब्रांड बनाया है। तो दिस थ्री फेज ऑफ industrial branding. Now the industrial branding expected brand value consists of the product performance. What should be their product performance, जो कंसिस्ट कर रहे हैं ब्रांड की वैल्यू की, तो यू हैव टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर हम 1000 का या मोर देन 1000 से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, दैट मीन्स वी वांट कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो, बेस्ट हो, क्योंकि जब हमने इतना खर्चा करा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी हमें क्या मिलनी चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी हमें मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से उसकी जो उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो उसमें कंसिस्ट होती है कि विच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज देयर ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग। जिस प्रोडक्ट का आप उपयोग कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आपको भी मालूम है कि अगर आप यूज एंड थ्रो 2 रुपीज़ का पेन लेकर आते हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आप देखेंगे, ऑल्दो आप उसको शॉप पे परचेस करने से पहले देख रहे हैं अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, घर लाने के बाद अगर वो बंद हो जाता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2 का तो खर्च किया था मैंने रुपया और फिर नहीं चल रहा है अच्छा। तो लेकिन उसी जगह अगर आप 2000 का कोई पेन परचेस करके आते हैं जो सिल्वर का है, जिसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है, उसका जो कवर है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज यू स्पेंड ₹2000 फॉर दैट पेन। आपने 2000 रुपया उसके ऊपर खर्च करा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उस वर्थ के या उस स्पेंडिंग मनी के अकॉर्डिंग होगी जो आपने उसके लिए खर्चा किया है। दैट मीन्स यू वांट द गुड परफॉर्मेंस विच थ्रू विच प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। तो इट इज़ द नोन एज द ब्रांड वैल्यू। फिर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीज़ें आएंगी, रिसीविंग द ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑल्सो, ठीक है। तो 2 परफॉर्मेंस का आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम कि अगर आप कोई ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फुलफिल इट ऑन द राइट टाइम एज वेल एज यू हैव टू डिलीवर ऑन राइट टाइम एट राइट प्लेस। आपको उसकी डिलीवरी भी सही समय पर और सही स्थान पर करनी है। इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज द सपोर्ट सर्विस परफॉर्मेंस। सपोर्ट सर्विस परफॉर्मेंस दैट मीन्स कि आफ्टर fulfilling the delivery or after selling the product you have to provide the support service। आपको सर्विस परफॉर्मेंस भी आफ्टर सेलिंग और कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के बाद आपको जो जिसको हम पोस्ट सर्विस कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार रखना है कि भाई बेचते टाइम में तो आपने कह दिया कि ये क्वालिटी वो क्वालिटी, और सर्विसिंग के लिए हम 4 दिन से कस्टमर केयर पे कॉल करे जा रही हैं और हमें कोई भी वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या अभी तक कोई मैकेनिक नहीं आया है हमारे उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग के लिए। तो इससे क्या होता है, एक खराब मैसेज हमारी सोसाइटी में जाता है, हमारे कस्टमर तक जाता है। तो पोस्ट सर्विस परफॉर्मेंस यू हैव टू मेंटेन इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग। और लास्ट वन हो गया आपकी कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस से ही ब्रांड की परफॉर्मेंस क्या होती है, रिलेटेड होती है। कंपनी पे ही तो ब्रांड की इमेज वगैरह सब डिपेंड करती है कि अगर हम एप्पल की अगर हम बात करें या हम कोई दूसरा ब्रांड ले लें, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात कर लें या गूगल की हम बात कर लें, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी। हम
कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं देन ओनली वी आर डिस्कसिंग देयर ब्रांड्स, देयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद ही हम उनकी डिस्कशन पे आएंगे। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जितना बेस्ट होगा, जितनी अच्छी मार्केट में उसकी इमेज होगी, उतने ही ब्रांड की, इंडस्ट्रियल ब्रांड की जो वैल्यू है वो आपको समझने में आसानी होगी। तो दिस इज द अदर इश्यूज विच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल branding. In our next video, we will discuss the characteristics of the industrial brand.